मॉनसून ने जो है इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 35 साल बाद पहली बार मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दी है। 1 जून के बजाय ये 24 मई को ही केरला पहुंच गया, जो कि 2009 के बाद से सबसे जल्दी। और न सिर्फ ये केरला बल्कि नॉर्थ ईस्ट, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी मॉनसून ने अपने कदम जल्दी रखे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि इस जल्दी मॉनसून का भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर क्या असर होगा। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत में मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की $4 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था हिस्सा में खेती का हिस्सा बहुत बड़ा है। देखिए, पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा तबका खेती पर निर्भर है, लेकिन मॉनसून का असर सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। यह शेयर बाजार, इंडस्ट्री और यहाँ तक कि आपके जेब को भी प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं मॉनसून की ये जल्दी दस्तक किसके लिए खुशी है और किसके लिए गम है। इस बार समय से पहले मॉनसून के आने की वजह से कुछ सेक्टर्स के लिए ये बहुत खुशी की बात हो गई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स के लिए इसने परेशानी भी खड़ी कर दी है। ऑटो सेक्टर में आपको तेज़ी का माहौल दिखेगा, क्योंकि जल्दी बारिश से ग्रामीण इलाकों में इनकम बढ़ने की उम्मीद रहती है, जिससे कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और एंट्री लेवल कारों की डिमांड बढ़ती है। ट्रैक्टर की मांग में भी उछाल संभव है। ऑटो शेयरों में तेज़ी दिख रही है और इन्वेस्टर्स भी इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फर्टिलाइजर्स शेयर। समय से पहले मॉनसून का मतलब है फसलों की जल्दी बुआई भी होगी। इससे फसलों के लिए बीज और फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ेगी। फर्टिलाइजर्स कंपनियों के शेयरों में रफ्तार दिख रही है। वहीं सीमेंट सेक्टर को देखें तो झटका लगा है। जल्दी बारिश से कंस्ट्रक्शन इक्विटी पर ब्रेक लग गया। इंफ्रा और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में देरी होगी, जिससे कि सीमेंट की डिमांड और वॉल्यूम पर असर पड़ेगा। और इसी तरह एसी और रेफ्रिजरेटर की डिमांड भी ठंडी पड़ रही है। देखिए, जल्दी बारिश से मौसम ठंडा हो रहा है, गर्मी कम हो रही है, जिससे कि एसी और रेफ्रिजरेटर जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो डिमांड है उस पर नेगेटिव असर दिखने को मिल सकता है। मॉनसून जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अच्छा मॉनसून मतलब अच्छी फसल। चावल, मक्का, गन्ना जैसे खरीफ फसलों को भरपूर पानी मिलेगा। इससे किसानों की कमाई बढ़ेगी और वे ज़्यादा खर्चा करेंगे। ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ने से जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मॉनसून कमज़ोर या ज़्यादा रहा तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ेगी और ग्रामीण डिमांड भी जो है वो भी कम हो जाएगा। अब मॉनसून का इंडस्ट्रीज़ पर असर देखते हैं। खेती से जुड़ी जो भी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स और बेवरेजेस को अच्छे मॉनसून से जो कच्चा माल है वो सस्ते दाम पर मिलेगा। साथ ही ग्रामीण इनकम बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और घरेलू सामान की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर वही मॉनसून कमज़ोर रहा तो सप्लाई चेन बिगड़ेगी और कीमतें भी बढ़ेगी। महंगाई पर असर देखते हैं। अच्छे मॉनसून में प्रोडक्शन बढ़ने से खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कंट्रोल रहता है। लेकिन वही अगर मॉनसून कमज़ोर रहा या बहुत ज़्यादा हो गया तो फसल ख़राब होती है या फसल कम होती है, जिससे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ेंगे और महंगाई पर भी दबाव पड़ेगा। मॉनसून से सरकार को क्या खर्च हो सकता है ये देखते हैं। अगर मॉनसून अच्छा नहीं रहा तो सरकार को जो है वो किसानों की मदद के लिए सब्सिडी और राहत पैकेज देना पड़ सकता है, जिससे सरकारी खर्च बढ़ेगा और कर्ज का बोझ भी। अब स्क्रीन पर इस चार्ट को देखिए। 2009 में जो है मॉनसून 78% ही रहा, लेकिन सेंसेक्स जो है वो 81% चढ़ गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से रिकवरी थी। 2014 में भी बारिश जो है वो 88% थी, लेकिन सेंसेक्स जो है वो सिर्फ 30% ही बढ़ा। और 2013 में अगर देखें तो 102% का अच्छा मॉनसून था, लेकिन निफ्टी में 4.2% की गिरावट आई थी। 8 सालों में मॉनसून कम रहा, लेकिन 6 सालों में निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। और 3 सालों में मॉनसून अच्छा रहा, लेकिन 2 सालों में बाजार गिरा। तो इससे एक बात तो साफ़ हो जाती है कि मॉनसून का शेयर बाज़ार पर कोई सीधा असर नहीं है। बाज़ार जो है वो ज़्यादा हद तक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स और सरकारी नीतियों से चलता है। मॉनसून का सेक्टर्स पर क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टर्स जैसे कि बीज, फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल कंपनियों को अच्छे मॉनसून से सीधा फ़ायदा मिलेगा। एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर्स, ग्रामीण इनकम बढ़ने से इन सेक्टर्स में जो है वो डिमांड बढ़ेगी। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, खराब मॉनसून से जो है किसानों की इनकम घटती है, जिससे कि लोन की रिकवरी मुश्किल हो जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था अब मॉनसून पर कितनी निर्भर है ये समझते हैं।
तो पहले मॉनसून से खाने की कीमतों और महंगाई पर बड़ा असर होता था, क्योंकि पहले आबादी का एक बड़ा तबका जो है वो खेती पर निर्भर था और ज़्यादातर फसलें जो है वो बारिश पर आधारित थी। लेकिन अब अर्थव्यवस्था में सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ गया है और ये सेक्टर्स जो है वो बारिश पर कम निर्भर रहती है। फिर भी मॉनसून जो है वो पानी की कमी को पूरा करता है। ज़मीन का पानी, पीने का पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी, ये सब मॉनसून से ही आता है। तो चलिए अब ग्लोबल मार्केट पर असर देखते हैं। अगर भारत में मॉनसून ख़राब रहा तो चीनी और चावल जैसी कमोडिटीज़ की सप्लाई कम होंगी और भारत जो है वो इसका बड़ा एक्सपोर्टर है और इसकी कमी से ग्लोबल मार्केट प्रभावित होगा। तो देखा आपने, भारत में मॉनसून का जल्दी आना ये एक बड़ा तोहफा है। इससे ग्रामीण इनकम बढ़ेगी, डिमांड को बूस्ट मिलेगा और कुछ सेक्टर्स को हरी झंडी दिखेगी। हाँ, लेकिन शेयर बाज़ार में निवेश करते समय सिर्फ मॉनसून पर भरोसा ना करें, क्योंकि शेयर बाज़ार जो है वो कई फैक्टर्स पर चलता है।